और चीज़ आपसे पता करनी है, अभी हम जो चले हैं वो एफआईज और ग्लोबल मार्केट्स के बेसिस पर चले हैं। ये डीकपलिंग आपको लगती है होगी या फिर अभी नहीं होगी, इसी तरह से चलेंगे? जनरली डीकपलिंग जैसा वर्ड यूज नहीं करता अबाउट इंडियन मार्केट्स वर्सेस फॉरेन मार्केट्स। मैं ये कहूंगा कि इंडिया अब सबसे फेवरेबली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, या इन टर्म्स ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर की जो क्वालिटी है हमारी अर्निंग्स की, उस हिसाब से इंडिया इज फेवरेबली प्लेस्ड। डीकपलिंग कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत अच्छा कर रहा है, बट हम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से, एक्सपोर्ट साइड पे कनेक्टेड हैं, फ्लोज पे, लिक्विडिटी फ्लोज में हम कनेक्टेड हैं वर्ल्ड के साथ, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में भी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड। तो ऐसा कहना कि हम कंप्लीटली डीकपल हो जाएंगे, ये गलत होगा। हाँ, बट ये जो आज इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, नेचुरली बहुत सारे जो सीरियस फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी साइज, हमारी ग्रोथ, हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी देख के, और हमारा वेटेज भी बढ़ रहा है इंडाइसेस में, इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड इंडेक्स में भी बढ़ रहा है, और नेक्स्ट ईयर शायद इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ और कम भी होंगे। तो ये सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऐसे में निमिष, जो बड़ी थीम्स है और जो एटलीस्ट स्पेशली जो पीएसयू बास्केट है, चाहे पीएसयू रेलवेज हो और ऑफ कोर्स रेलवे में प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन पीएसयू आप एनर्जी बास्केट ले लें, पावर बास्केट ले लें, उनमें अच्छी जो मूव देखने को मिल रही है। इन सब इनमें कहाँ, क्या इनमें एक रुझान अभी बना रहेगा? किस फेज ऑफ तेजी में है अभी हम यहाँ, और क्या बड़ी तेजी, बड़ी अपॉर्चुनिटी अब भी सीज करनी बाकी है? आई थिंक जो पहले फंडामेंटल्स देखते हैं फिर वैल्यूएशन अलग से देखते हैं। फंडामेंटल्स जो है पावर सेक्टर के काफी स्ट्रांग है, और हमें लगता है कि ये एक मेगा ट्रेंड है इंडिया में। जो पावर सेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, कैपेसिटीज इंस्टॉल हो रही हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो रहा है, तो ये एक मेगा ट्रेंड है और ये सेक्टर इससे बेनिफिट करेगा। इससे जुड़े हुए जो प्लेयर्स हैं वो सारे बेनिफिट करेंगे। उसमें जो कंपनीज इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं, जो रिन्यूएबल में है, जो फाइनेंसिंग में है, उन सबको उनका फायदा होगा। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि काफी हद तक कुछ सालों के लिए ये जो उनकी ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस इन भी हो चुकी है, क्योंकि इस साल पावर सेक्टर स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। यानी लोगों ने जो 2-3 साल के जो उनके आउटलुक हैं उनको डिस्काउंट भी कर लिया है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बट ओवरऑल अगेन यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जैसे मेन सेपरेट फ्रॉम द बॉयज, यहाँ पे उन कंपनीज जो सस्टेन कर सकती हैं, जिनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, जो अपना ग्रोथ सस्टेन कर सकती हैं और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, वो उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट्स भी कंपनी के एनालाइज करके फिर उसमें अनुमान लेना चाहिए।